लखनऊ वाराणसी रेल सेक्शन पे ये पड़ता है। दांदोपुर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मतलब उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए, और अब केंद्र सरकार ने अपनी कंसेंट दे दी है इसको चेंज करने के लिए। अब चेंज क्यों किया जाएगा नाम इसका, देखो ये जो माँ बाराही देवी धाम ये टेम्पल है ना, ये दांदोपुर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल मेडिकल वैन कहाँ शुरू हुई है, तो ये मोबाइल मेडिकल वैन ये शुरू हुई है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अब इसमें क्या है, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इसको झंडी दिखाई। देखो ये मुंबई के लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मुंबई में जो 20 स्लम एरिया है ना, वहां पर ये फ्री हेल्थ चेकअप या फिर मेडिसिन या फिर एसेंशियल सर्विसेज ये सब सुविधाएं ये प्रदान करेगी मोबाइल मेडिकल वैन। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, कैपिटल की बात करें मुंबई इसकी कैपिटल है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये गवर्नर हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में हाईकोर्ट है, दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र, गोवा, DNH, DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। महाराष्ट्र, गोवा और DNH, DD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए कितनी माफी योजनाओं को मंजूरी दी है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए 2 माफी योजनाओं को मंजूरी दी है। देखो जो स्टेट स्पेसिफिक इस तरीके की स्कीम होती है ना, वो एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस इसलिए किया क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ छूटे ना। तो देखो 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है। अब इनके अंदर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जयपुर। अच्छा जयपुर का निक नेम क्या है, तो इसका निक नेम है पिंक सिटी। मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत महंती। किस राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को तलुंगवेल में चालू किया गया है, तो इसको किया गया है कहां पर, मिजोरम में। देखो मिजोरम के जो राज्य ऊर्जा मंत्री है ना, ये नाम क्या है इनका, आर लालजिरलिनिया। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बस आप जान लीजिए कि राज्य ऊर्जा मंत्री आर लालजिरलिनिया इन्होंने 4 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। और ये जो पावर प्लांट होगा ना, ये 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट है। अब इसका उद्घाटन कहां पर हुआ, ये हुआ मिजोरम में। तो मिजोरम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल की बात करें, एजवॉल इसकी कैपिटल है। जोरनथंगा मुख्यमंत्री हैं PS श्रीधर पिल्लाई, ये राज्यपाल हैं। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 11 जिले हैं, लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीट। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, और N कोटेश्वर सिंह, देखो ये शॉर्ट नाम है N कोटेश्वर सिंह, इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुख्य न्यायाधीश हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के। किसने आगरा मेट्रो रेल परियोजना, शॉर्ट नेम क्या है, AMRP के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन किया है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली आगरा मेट्रो रेल परियोजना AMRP के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन किया है। अब देखो ये कब किया, ये किया 7 दिसंबर को, ये आप याद रखेगा। और इसमें जो टोटल लागत आएगी ना, ये आएगी 8379.62 करोड़ की इसमें लागत आएगी। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, मतलब कंफर्टेबल है लोगों के लिए। तो ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है, तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। बाउंड्री की बात करें, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। यूटी तो है दिल्ली।
और राज्य की बात करें, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इनके साथ सीमा लगती है। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के गोविंद माथुर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। किसने ग्रीन चारकोल हैकथॉन लॉन्च किया है? जो खेत के अवशेषों को हरे रंग के चारकोल में बदलने के लिए नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, नाम क्या है? RK सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब देखो इसमें होगा क्या, जो फार्म रेजिड्यू है ना, उनको ग्रीन चारकोल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो किस तरीके से किया जाएगा, उसी सब पे ये इनोवेट करेंगे, मतलब इनोवेशन करेंगे, फोकस करना है इनका। और NTPC विद्युत व्यापार निगम, इसने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। ये क्या नाम है? ग्रीन चारकोल हैकाथॉन को। अब इसका सिर्फ एक मकसद है। मकसद क्या है? देखो, खेतों में आग लगा दी जाती है, उसके बाद जो धुआं निकलता है वो पूरे इन्वायरमेंट को बेकार करता है, मतलब हवा वहाँ पे क्लीन नहीं होती है। तो सबसे पहले तो जो आग लगाई जाती है ना, देखो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब खेती होती है तो इस तरीके की खेती होती है ना, तो ये ऊपर का तो सारा काट दिया जाता है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है ना, इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए जो किसान होते हैं इसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण धुआं उठता है और फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रभावित होता है। तो अब उसी को रोकने के लिए इन्होंने ये ग्रीन चारकोल में फार्म रेजिड्यू को कन्वर्ट कैसे किया जाए, उन्हीं सब पे ये फोकस करेंगे। RK सिंह ने इनको लॉन्च किया है ग्रीन चारकोल हैकाथॉन को। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना कहाँ शुरू हुई है? तो देखो नाम से ही जाहिर होता है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसको अभी गोवा में लॉन्च किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसी तरीके की एक और स्कीम जो वाटर बिल से संबंधित होगी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और देखो ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ना, इसका मकसद ये है कि जो बकाया बिल है ना, उसको या तो पूरी तरीके से या पार्शियली उसको ड्रॉप कर दिया जाए। तो देखो बात हुई है इसमें गोवा की, तो गोवा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है गोवा की? कैपिटल है पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र और कर्नाटका दो राज्यों के साथ सीमा लगती है। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें तो दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने 2000 से लेकर 2019 के बीच दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो ये की गई है अपने देश भारत में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2000 में 20 मिलियन केसेस थे और अब 2019 में 5.6 मिलियन केसेस हैं। तो देखिए ना कितना फर्क हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखेगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ये बनाया जाता है। 3 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल डिसएबिलिटी डे, ये 3 दिसंबर को बनाया जाता है। अच्छा ये बताइए 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे, ये 4 दिसंबर को बनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे और क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ये दोनों दिवस 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो देखो बहादुर सिंह इससे पहले कौन थे? हेड कोच थे। जुलाई में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राधा कृष्णा नायर ये एक्टिंग चार्ज लिया हुआ था इन्होंने, और अब इनको निश्चित काल के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने संजय सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन पोरवोरिम में ध्यान वर्धिनी दिव्यांग ट्रेनिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है? बताइए। तो ये किया है अभी किसने? जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा के मुख्यमंत्री
प्रमोद सावंत ने ये स्पेशल चिल्ड्रन पोरविर में ध्यान वर्धनी दिव्यांग ट्रेनिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो देखो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें बस इतना ही जान लीजिए कि उद्घाटन इन्होंने किया है। अब इसमें होगा क्या, देखो उद्घाटन तो 4 दिसंबर को किया है, तो इसमें ना जो दिव्यांग लोग हैं ना उनको बीएड की डिग्री दी जाएगी। बीएड का पूरा नाम क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और ये जो पूरा कैंपेन है ना ये 10 दिन का चलाया गया था गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, जिसमें 12 तालुकों में चलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि ये प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये किया है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू ने। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर सेवाथानु पिल्लाई, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। और लॉन्च किसने किया है, वेंकैया नायडू ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कौन नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे, तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो अब ये जो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी ना पार्लियामेंट की, इसमें जो कैपेसिटी होगी बैठने की, लोकसभा मेंबर के लिए कितनी होगी 888 और राज्यसभा मेंबर के लिए कितनी होगी 384। ये आप याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, कॉमन बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। लोकसभा में और इधर राज्यसभा में, इधर होते हैं स्पीकर फिर डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। जब कोई बिल पे गतिरोध आता है, मतलब वो बिल पास नहीं हो पाता, फिर जॉइंट सिटिंग होती है। अब इस जॉइंट सिटिंग को तो प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। अगर ये नहीं है, मतलब इनका ऑफिस वैकेंट है, फिर करते हैं डेप्यूटी स्पीकर। अगर ये भी नहीं है, इनका भी ऑफिस वैकेंट है, तो फिर कौन इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जॉइंट सिटिंग को इन दोनों के बाद कौन मतलब इसकी अध्यक्षता लेगा, कौन इसको प्रिसाइड करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये टोटल 10 जिलों से होकर गुजरेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले एक समय लगता था 18 घंटे मुंबई और नागपुर के बीच में, और जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो 8 घंटे में उस दूरी को तय कर लिया जाएगा। टोटल लागत आएगी 5500 करोड़ रुपए की, और ये 8 लेन का प्रोजेक्ट है। लंबाई है इसकी 701 किलोमीटर। याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा राज्य 2 करोड़ से